हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। सो बिफोर स्टार्टिंग, दोज हु आर न्यू इन माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो स्टार्ट विद द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो है, जिसमें बीपी जो है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 140 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है और डायस्टोलिक जो है वो 90 mm/Hg से ज़्यादा हो जाता है। इन चार कैटेगरीज में हम हाइपरटेंशन को कैटेगराइज करते हैं, जिसमें नॉर्मल जो होता है वो सिस्टोलिक 120 और डायस्टोलिक जो है वो 80 में आता है। प्री हाइपरटेंशन में 120 से लेके 139 mm/Hg रहता है और डायस्टोलिक में 80 to 89 mm/Hg। हाइपरटेंशन स्टेज 1 में 140 से 159 और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में 90 से 99 mm/Hg रहता है। और हाइपरटेंशन स्टेज 2 में जो बीपी है वो 160 से ज़्यादा हो जाता है और 100 से ज़्यादा हो जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। अब हम पढ़ेंगे इसके रिस्क फैक्टर कि किन किन कॉजेज़ की वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है पेशेंट में। अगर इन एज के अकॉर्डिंग हाइपरटेंशन जो है आ सकती है पेशेंट्स में। अल्कोहल की कंजप्शन कोई पेशेंट ले रहा है उसको भी हो सकता है, कोई सिगरेट स्मोकिंग करता है उनको भी हो सकता है, डायबिटिक मेलाइटस में एलिवेटेड सीरम लिपिड्स की वजह से, फैमिली हिस्ट्री की वजह से, ओबेसिटी, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस, एक्सेसिव डाइटरी सोडियम, एक्सेसिव जो पेशेंट डाइट में सोडियम का कंजप्शन ज़्यादा रखते हैं उनको भी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अब आती है इसकी पैथोफिजियोलॉजी कि कैसे ये हमारी बॉडी में होता है। जब हाई सोडियम इनटेक कॉज वाटर रिटेंशन, अगर ज़्यादा हाई सोडियम की कंजप्शन लेंगे जिसकी वजह से वाटर की रिटेंशन होना शुरू हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से इंक्रीज एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम एंड वीनस सप्लाई टू द हार्ट इज़ इंक्रीज, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और जो वीनस सप्लाई होती है हार्ट को वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी और बीपी भी इंक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हाई प्लाज्मा रेनिन की एक्टिविटी जो है वो होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इंक्रीज कन्वर्सन ऑफ एंजियोटेंसिन टू एंजियोटेंसिन 1। और इसकी वजह से क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन होता है वो एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2। जो 1 है वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो कौन करेगा उसको कन्वर्ट? एंजियोटेंसिन एंजाइम। उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 है वो कॉज करेगा आर्टीरियल कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा, जिसकी वजह से प्रमोट वास्कुलर हाइपरट्रोफी होना शुरू हो जाएगी और इंड्यूस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, और एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन जो है वो बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो इसमें इन्होंने पैथोफिजियोलॉजी में ये है, जैसे स्ट्रेस एंड इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ होगी, जिसकी वजह से फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो है स्ट्रेस का वो रिजल्ट, जिसमें क्या होगा, प्रलोंग्ड इंक्रीज़ हो जाएगा। सीएनएस की एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। जब सीएनएस की स्टिमुलेशन हो जाएगी तो वो प्रोड्यूस करेगा और इंक्रीज़ करेगा वेजो कंस्ट्रिक्शन को, जिसकी वजह से हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा और रेनिन रिलीज जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जो इंक्रीज रेनिन एक्टिवेट होगी, जिसकी वजह से एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन जो है सिक्रीशन जो है वो ज़्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो जाएगी पेशेंट में। अब आती है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आता है कि हाइपरटेंशन जो है ऑफन कॉल्ड अ साइलेंट किलर, ये जो है इसको ऑफन जो ये कॉज करती है साइलेंट किलर, बिकॉज इसमें क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक अंटिल इट बिकम सीवियर। ये तब तक एसिम्प्टोमेटिक रहती है, इसके कोई बॉडी में सिम्टम्स नहीं आते जब तक ये सिवियर ना हो जाए। अब आते हैं इसमें, ए पेशेंट विद अ सिवियर हाइपरटेंशन मे एक्सपीरियंस अ वैरायटी ऑफ द सिम्टम विच आर नोन टू बी सेकेंडरी सिम्टम्स। इन्होंने बोला है कि एक पेशेंट है जिसको सिवियर हाइपरटेंशन है, उसको वैरायटी ऑफ सिम्टम्स जो हैं वो आएंगे विच आर नोन टू बी सेकेंडरी सिम्टम, और वो सेकेंडरी सिम्टम्स में काउंट होंगे, जैसे कि हेडेक आ गई, फटीक थकावट रहना, डिजीनेस रहना, पाल्पिटेशन रहना, एंजाइना और डिज्निया। अब आते हैं इसकी डायग्नोस्टिक असेसमेंट में हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम असेसमेंट करेंगे पेशेंट के वाइटल साइंस, इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं जिसमें आता है सीवीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट,
फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, फास्टिंग ब्लड शुगर, यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हम हाइपरटेंशन की मैनेजमेंट में हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम उसकी वेट को रिडक्शन, अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस करने के लिए बोलेंगे। डाइटरी मॉडिफिकेशन में हम ईटिंग प्लेंटी ऑफ फूड, डाइटरी सोडियम रिडक्शन करेंगे, डाइट में सोडियम की जो कंजप्शन पेशेंट ले रहा है उसको कम करेंगे, ठीक है। उसको बोलेंगे बहुत सारी प्लेंटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, अपना फाइबर इनटेक जो है वो ज़्यादा करे, फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करे, रिडक्शन ऑफ अल्कोहल कंजप्शन को बंद करे, अवॉइडेंस ऑफ तंबाकू प्रोडक्शन, ठीक है। अब आती है इसकी मैनेजमेंट में, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इसमें आता है पेशेंट को हम देंगे एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन लाइक डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में आते हैं हमारी थाइजाइड, फ्रूजेमाइड एंड स्पाइरोनोलैक्टोन। उसके बाद आते हैं बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर में हम क्या क्या देंगे, अटीनोलोल, लेविटोलोल। कैल्शियम एंटागोनिस्ट में देंगे वीरापामिल एंड डिजिटालिस उसके बाद एस इनहिबिटर आते हैं। एस इनहिबिटर में हम देंगे कैप्टोप्रिल और रेमिप्रिल। उसके बाद आती है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हम पेशेंट को वेट रिडक्शन के लिए बोलेंगे एडॉप्ट डैश। डैश का मतलब होता है डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, इंक्लूड कंजप्शन ऑफ अ डाइट रिच इन फ्रूट, वेजिटेबल एंड लो फैट डाइट, ठीक है। अब आते हैं डाइटरी सोडियम रिटेंशन। इसमें हम पेशेंट को सोडियम कंट्रीब्यूट टू द एलिवेट ब्लड प्रेशर, सोडियम की वजह से जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको रिडक्शन के लिए, कम करने के लिए बोलेंगे हम पेशेंट को बोलेंगे 2.5 ग्राम पर डे से उसको ज़्यादा कंजप्शन नहीं लेना है सोडियम का। फिज़िकल एक्टिविटी करने को बोलेंगे 30 मिनट थ्राइस एवरी वीक, उसको बोलेंगे रेगुलर एरोबिक फिज़िकल एक्टिविटी करें। मॉडरेशन ऑफ अल्कोहल कंजप्शन, ठीक है, लिमिट करना है अल्कोहल की कंजप्शन को, नो मोर देन 2 ड्रिंक पर डे इन मैन एंड 1 ड्रिंक फॉर वुमेन एंड पीपल हु आर लाइटर इन वेट। नर्सिंग डायग्नोसिस में आता है डेफिशिएंट नॉलेज रिगार्डिंग द रिलेशन बिटवीन द ट्रीटमेंट रेजिमेन एंड control of the disease process, non-compliance with the therapeutic regimen related to the side effect of the prescribed therapy, reach for activity intolerance related to imbalance between oxygen supply and demands, risk prone health behavior related to condition required change in the lifestyle। इन नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या बोलेंगे, पेशेंट को कंसल्ट करवाएंगे डाइटरी के लिए, सोडियम इंटेक जो है अपना कम करें, वेट लॉस करें अगर पेशेंट का वेट ज़्यादा है, सोडियम की रिस्ट्रिक्शन करें, एम्फेसाइज करें इंक्रीज इंटेक ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करें। एडवाइस करना है पेशेंट को अल्कोहल को कम करें, टबैको को अवॉइड करें। अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज रेजिमेन के लिए हमने पेशेंट को हेल्प करना है। थैंक यू।